वैसे यार सर्वाइवर सीरीज द वॉर गेम्स में तो अलग ही मजा आ गया कल। लेकिन मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट के साथ कि जब रेंडी ऑर्टन का रिटर्न कराना ही था, उन्हें वापस लेकर आना ही था, तो उनके लिए कोई कस्टम एंट्रेंस या फिर कोई गियर नया वाला क्यों नहीं बनाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एक साल से हम उनका वेट कर रहे थे, एक साल से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रीन पर नहीं आए थे, कोई प्रोग्रामिंग पर नहीं आए थे, तो कोई एंट्रेंस नहीं देनी थी तो एटलीस्ट एक एपिक गियर ही दे देते उन्हें, ताकि जरा सी अलग फील लेकर आ सके रेंडी ऑर्टन। उनको जो मैसिव पॉप मिला था ना, वो लेजेंडरी पॉप में बदल जाता। थोड़ा सा तो चीजें हाइप अप करनी थी, बट अकॉर्डिंग टू मी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस अपॉर्चुनिटी को तो कंप्लीट मिस आउट कर दिया। रेंडी ऑर्टन डिजर्व करते हैं कस्टम गियर। तो वैसे आपको क्या लगता है यार, कमेंट करके बताना जरूर। फिलहाल तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स, सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि कैसे जेउस और मर्चेंडाइज सेलिंग में सबसे ऊपर बने बैठे हैं। कभी जॉन सीना इस लिस्ट का पार्ट होते हैं, कभी एले नाइट, कभी रे मिस्टीरियो एंड रोमन रेंज तो इस चीज में हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नाम और ऐड कर लो भैया आप लोग, और वो नाम है अभी अभी रिटर्न हुए सीएम पंक का। क्योंकि अब तो जो उनकी मर्चेंडाइज सेलिंग होनी है ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम तक किसी का भी चांस है कि उस प्लेस पर आ भी जाए। सीएम पंक के टॉप ऑफ द माउंटेन बैठे रहेंगे मर्चेंडाइज सेलिंग में, और ये भी हो सकता है कि पूरी अरीना उन्हीं के मर्च से भरी हुई नजर आए, हमें कोई और मर्च दिखाई ही ना दे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी सीएम पंक की सर्वाइवर सीरीज टी शर्ट को बेचना शुरू कर दिया है। $29 के आसपास ये चीज बेची जा रही है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 2425 रुपए के आसपास मिल जाएगी आपको ये। सो अगर आप असली सीएम पंक फैन हो ना, तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाकर खरीद लो इसे। क्या पता सीएम पंक की नजर आप पर भी पड़ जाए। इसके बाद अगली खबर भी सीएम पंक को लेकर ही है। देखो, हम रॉयल रंबल के अराउंड हमेशा यही बातें करते आए हैं, उसके बैटिंग ऑड्स की बातें करते आए हैं। और ये जो बैटिंग ऑड्स होते हैं ना, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, 94% केसेस में ये चीजें सही भी निकल जाती हैं। सो अभी तक तो आज की डेट तक गंथर, कोडी रोड्स एंड जे उसो इस लिस्ट को टॉप कर रहे थे कि वही जीतने वाले और इन्हीं में से कोई एक विनर बनेगा। लेकिन लास्ट नाइट जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ, उसके बाद तो सारी चीजें एकदम से बदल गई। और अब ये सीएम पंक है जो इस लिस्ट को टॉप करके बैठे हैं कि अब वही जीतने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है ना, तो मेरे लिए एंड बहुत सारे फैंस के लिए ये चीजें आयरॉनिक होंगी। क्योंकि जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था 2014 में, तो भी रॉयल रंबल का ही टाइम था। एंड अब जब वो सीन में वापस आ गए हैं, तब भी रॉयल रंबल का सीजन स्टार्ट बस होने ही वाला है। सो होप द सन ऑफ शिकागो इस बार ही वो काम कर दे जो उन्होंने 2014 में छोड़ दिया था, और वो है रॉयल रंबल को जीतना। अब लेट्स सी आगे होता क्या है। सो कल की मंडे नाइट रॉ जो होने वाली है नेशविल टेनेसी से, वो सिर्फ एक सर्वाइवर सीरीज का फॉल आउट मैच नहीं होगा, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो वहाँ के लिए कुछ अलग ही तैयारियां कर रखी हैं। सबसे पहले तो रेंडी ऑर्टन साइलेंटली ऑफिशियल कर दिए गए हैं कि वो कल मंडे नाइट रॉ पर आएंगे। आइवार फेस करेंगे अपने न्यूली राइवलरी ब्रॉन्सन रीड को। एक टैग टीम टर्मोइल मैच वे में दिखाया जाएगा, जहां जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट इन लाइन होगा टू फेस जजमेंट डे फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। मामी रिया रिप्ली भी शो पर एडवर्टाइज कर दी गई हैं कि वो आएंगे और अपनी टीम से पूछेंगे और भारी भरकम एक्सप्लेनेशन मानते हुए नजर आ जाएंगी कि भैया मैं तो जीते ही वॉर गेम्स में, आपको क्या हो गया। एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक भी अब ऑफिशियल किए जा चुके हैं कि वो मंडे नाइट रॉ पर आएंगे और बताएंगे पूरी तरीके से कि सर्वाइवर सीरीज का रिटर्न उनके लिए कैसा रहा। वो सब चीज को एड्रेस करने वाले हैं, जिसका मतलब साफ है कि एटलीस्ट कल की मंडे नाइट रॉ को तो कोई भी मिस आउट नहीं करना चाहेगा। #flagship show is back on track and CM Punk is also back। नेक्स्ट सीएम पंक के आ जाने के बाद भले ही हम सब जश्न मना रहे हो, लेकिन एक गलत और अजीब सी हवा चल गई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अराउंड। क्योंकि एक तरफ जहां सारी दुनिया सीएम पंक के आ जाने से पागल हो चुकी है, अपने आप को खो चुकी है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो इस चीज से नाराज होकर बैठे हैं। और सीरियस वाला नाराज होकर बैठे हैं, ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है जिसमें ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस का नाम सबसे ऊपर है। उनका मानना है कि ठीक है सीएम पंक को आना था, लेकिन उनके आने से जो स्टार्स को वहां पर प्रेस्टीज मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। क्योंकि सीएम पंक का जैसी थीम सॉन्ग प्ले हुआ ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि रेंडी ऑर्टन वापस आ गए या वॉर गेम्स कोई जीता। सबके सब सीएम पंक की कहानियां बनाने में लग गए। इससे एक उंगली ट्रिपल एच के ऊपर भी उठ गई कि अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टार्स ट्रिपल एच से भरोसा ही खोते हुए नजर आ जाए, जिनके साथ ट्रिपल एच ने आज तक काम किया था और इतनी मेहनत से भरोसा बनाया था। बाकी अब देखते हैं कि असल में आगे क्या होता है। क्यों ये सबके सब सीएम पंक की पॉपुलैरिटी से चिढ़े जा रहे हैं। अब इसमें तो पंक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अब अगर उनके बिहेवियर की बात होती ना, तो खुद ट्रिपल एच उन बंदों में से एक थे जो सीएम पंक को साइन नहीं कर रहे थे कि यार उनका बिहेवियर बहुत बुरा है। और अगर उन्होंने सीएम पंक को रीसाइन किया है ना, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, बहुत बड़ी नेगोशिएशन होगी, जिसके बाद ही सीएम पंक और ट्रिपल एच दोनों राजी भी हुए कि चलो एक साथ काम कर लिया जाए। वरना अगर कोई उल्टी सीधी बात होती तो सीएम पंक यहाँ तक आए ही ना होते। इसलिए कहता हूँ गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसी हॉट सेलिंग न्यूज आपको और कहाँ मिलेगी। एंड अभी तो चीजें और ज्यादा इवॉल्व होने वाली है चैनल पर, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस, इससे बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब के चले मत जाना। इन दी एंड ट्रिपल एच से जब पूछा गया कि आपके यहाँ जो इंजरी होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो इंजरीज होती है, उसे आप लोग कैसे हैंडल करते हो, तो उन्होंने बताया कि चीजें एकदम सिंपल रख के देखो, हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल जो है ना, वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है, हर चीज को काफी सीरियस लेता है। हमारी टीम एक्सपर्ट से भरी हुई है, हम हर दिन स्टार को चेकआउट करते रहते हैं, साथ ही साथ उन्हें एग्जामिन भी करते रहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर कि उन्हें कुछ हो ना जाए, वो एकदम ठीक ठाक रहे। हमारे ऑफिशियल्स, रेफरीज हमेशा अटेंशन की पोजीशन पे रहते हैं कि कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ 1 सेकंड
सेकंड लगता है चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। एंड आपने तो नोटिस किया ही होगा कि कैसे हम कभी कभी बीच में भी मैच को रुकवा देते हैं अगर छोटी सी दिक्कत भी हमें लगती है तो। एंड ये भी हमारे प्रोटोकॉल रूल का एक पार्ट है। हम सबको इंटरटेन तो करना चाहते हैं, अपने बॉडी को ऑन द लाइन भी रखना चाहते हैं, लेकिन किसी सुपरस्टार की लाइफ की बात होती है तो हम उससे खेलते नहीं है। एक कदम भी आगे उठाने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं। उन्होंने रे मिस्टीरियो की इंजरी का भी एग्जांपल देते हुए बताया कि देखो जब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हो रही थी ना, तो हमने उस दौरान रे मिस्टीरियो की फाइट भी एंड कर दी थी क्योंकि उन्हें कोई कंकशन हो गया था। हमने वहां भी मैच रुकवा दिया था क्योंकि अगर सुपरस्टार्स हैं तभी रेसलिंग है और तभी हम फैंस भी यहाँ पर बैठ के इसे एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। वैसे ट्रिपल एच की इस बातों से तो मुझे काफी अच्छा फील होने लग गया, सेफ फील होने लग गया। आपको इस बारे में क्या कहना है? और जरा ये भी बताना कि सीएम पंक के आ जाने से क्या सबको इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताना जरूर। इसके बारे में हम आगे भी काफी खुलकर बात करेंगे। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।